वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब दोस्त। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब दोस्त खैर वाफियत से होंगे और जहां भी होंगे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम है राशिद अली और मैं इस वक्त कोरिया में मौजूद हूं। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं जिसका नाम है राशिद के आर। जो नए आने वाले लड़के हैं वो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें। इंशाल्लाह ताला आपको नेक्स्ट वीडियोस भी जो होंगी वो आप तक पहुंचती जाएंगी। इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है और सिर्फ आपकी जो जीमेल की आईडी वो बनी होनी चाहिए। अच्छा, आज का जो टॉपिक है वैसे तो ये तकरीबन हर लड़के को पता है जो ऑलरेडी इस प्रोसेस से गुजर चुका है, लेकिन मुझे ना कुछ नए लड़कों ने, काफ़ी ज़्यादा ने तकरीबन के मैसेज किए उन्होंने और कहा कि हम कोरिया आना चाहते हैं, हम इंटरेस्टेड हैं, तो इसके वर्क वीज़े के बारे में कुछ बताएं। हालांकि उनको पता नहीं होता, वो इसलिए कह देते हैं कि हम आना चाहते हैं, प्रोसेस बताएं। वो समझते हैं कि शायद ये वीज़ा कहीं से मिलता है, वर्क वीज़ा ना, मतलब कि पैसे दे के मिलता है या मतलब किसी एजेंट के हत्थे भी चढ़ सकते हैं ना, वगैरह वगैरह, कहीं भी मतलब कि उनके बेचारों के साथ कोई दो नंबरी हो सकती है। तो आज मैं आपको प्रॉपर जो है, जो नए लड़कों के लिए वीडियो है, पुराने भी देख सकते हैं अगर वो इंटरेस्टेड हैं देखने में, मतलब कि अगर वो चाहते हैं कि बाकायदा फिर उनकी रिवीजन हो सके, लेकिन सबको पता है ऑलरेडी ना। लेकिन ये नए लड़कों के लिए जो बेचारे कंफ्यूज होते हैं कि इसका प्रोसेस क्या है, पता ही नहीं है ना। कुछ लड़कों को, जो नए लड़के हैं, वो समझते हैं कि शायद पैसे दे के ये वीज़ा खरीदा जाता है, कोई ऐसा सिलसिला है। तो ये मैं आज थोड़ा सा बताने की कोशिश करूंगा, प्रॉपर पॉइंट टू पॉइंट कोशिश करूंगा, जल्दी जल्दी ना, ज़्यादा लंबी ना वीडियो हो। तो एंड तक देखेंगे जो नए लड़के, तो उनको पता चल जाएगा वर्क वीज़ा क्या है, कैसे मिलता है और किस थ्रू आपको कोरिया आना पड़ता है, क्या किस किस प्रोसेस से गुजर के। तो सबसे पहले जनाब, सबसे पहला पॉइंट ये है कि कोरिया के लिए तकरीबन हर साल, ये तो कोरोना आ गया तो फिर थोड़ी सी गड़बड़ होगी, तकरीबन हर साल कोरिया में कोरिया के लिए वर्क वीज़े के लिए E9 वीज़ा जिसको कहते हैं, उसके लिए पाकिस्तान में रजिस्ट्रेशन होती है। इस्लाम ओवरसीज 0 पॉइंट इस्लामाबाद में OEC पाकिस्तान का दफ्तर है, ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट परमिट सिस्टम उनका ऑफिस है। वहाँ पर हर साल में तकरीबन एक दफ़ा रजिस्ट्रेशन होती है, शुरू में तकरीबन होती है ज़्यादातर। रजिस्ट्रेशन का मतलब ये होता है कि वो बाकायदा अपनी वेबसाइट के ऊपर www.oecgov.pk पे वो बाकायदा इंफॉर्मेशन देते हैं, इश्तिहार देते हैं कि इस तारीख को इसकी रजिस्ट्रेशन है। रजिस्ट्रेशन का पूरा तरीकाकार उस ऐड में उन्होंने दिया होता है कि उसकी तकरीबन इस दफ़ा 500% थी उससे रजिस्ट्रेशन की था। तो रजिस्ट्रेशन में ऐसा होता है कि कोई भी अप्लाई कर सकता है जो 18 साल से ऊपर है, जिसका पासपोर्ट बना हुआ है, वो अप्लाई कर सकता है, पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड। वो उन्होंने पूरा तरीका कर वाजिया किया होता है, वो चालान फार्म उधर होता है, वो फिल करके आपने कैसे कैसे उधर जमा करना है। तो उधर आपने रजिस्ट्रेशन कर देनी होती है जनाब। उसके बाद ऐसा होता है कि कुछ दिन बाद जब रजिस्ट्रेशन सारी मौसूल हो जाती है पूरे पाकिस्तान से, उनके जो दफातर हैं उनको सबको वो कलेक्ट करके OEC इस्लामाबाद में वो सारी कलेक्शन होती है फिर। और उसके बाद वो एक कुरानंदाजी करते हैं। कुरानंदाजी मतलब लॉटरी निकलते हैं, उनमें से जो लड़के उन्होंने सेलेक्ट करने हैं पेपर के लिए आगे। तो क्योंकि वो 60-70 हज़ार अगर बंदे ने करवाई है वो तो नहीं ले सकते, उसमें ऐसा क्या होता है कि वो फिर एक मुंतखब कोटा होता है, 8,000 का हो, 10,000 का हो, ऐसे। तो वो सिलेक्ट करते हैं, लॉटरी कह लें, कुरानंदाजी कह लें, पंजाबी में किस्मत कुड़ी कह लें, ऐसे निकालते हैं। फिर जिन जिन का उसमें नाम आ जाता है, 2,000 बंदा सेलेक्ट हुआ है या 8,000 बंदा हुआ है, 10,000 हुआ है, ये दूसरा प्रोसेस आ जाए। फिर उनमें जिन जिनका नाम आ जाता है उसका दोबारा रजिस्ट्रेशन उनकी होती है, जो ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन उसके बाद प्रॉपर होती है वो होती है। उसकी फीस थोड़ी ज़्यादा होती है, तकरीबन 3,3500 के आसपास। वो रजिस्ट्रेशन जब आपकी होती है उसके बाद आपको एक स्लिप मिल जाती है, KIT स्लिप, आपकी पिक्चर उसके ऊपर लगी होती है। OEC में ये खुद जाके आपको करानी होती है, वो डेट बाद में दे देते हैं इस रजिस्ट्रेशन की, दोबारा खसूसी होती है। आप सेलेक्ट हो गए होते हैं पेपर के लिए। उसके बाद आपने तैयारी भी तेज करना होती है ना पेपर की। पाकिस्तान में प्राइवेट अकेडमी बहुत है, OEC इदारा भी पढ़ाता है मोस्टली। हर सिटी में प्राइवेट अकेडमी है, आप कोशिश करें जो भी अकेडमी आपको अच्छी लगे नज़दीक उधर पढ़ लें, जिसका नाम आए नेक्स्ट नया लड़का। उसके बाद जनाब अली वो जो आपकी दूसरी रजिस्ट्रेशन हो जाती है, उसके बाद आपका पढ़ाई का मरहला शुरू हो जाता है, बीच में जो टाइम आता है पेपर तक। तो वो ऐसा होता है कि वो आपने प्राइवेट एकेडमी में पढ़ना चाहते हैं, OEC एकेडमी में पढ़ना चाहते हैं, वो आप किसी से भी इंफॉर्मेशन ले लें, मुझसे भी ले लें, मुझे टेक्स्ट भी कर सकते हैं, नेक्स्ट भी जब आप वीडियो देखें। वो अकेडमी है बहुत ज़्यादा, पाकिस्तान में बहुत अच्छे टीचर पढ़ा रहे हैं, मेरे अपने टीचर हैं सर गुलफ़कार हुसैन, रावलपिंडी में इन्फिनिटी जो उनकी अकेडमी है वो उधर भी पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा, सारा साल ही वो पढ़ाते हैं। तो जिस किसी ने भी जाना हो उधर वो मुझसे भी कॉन्टैक्ट कर सकता है। तो उसके बाद आपकी पढ़ाई का सिलसिला शुरू होता है। जब आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाती है फिर आपका कुछ दिन बाद, 2 हफ्ते बाद, 3 हफ्ते बाद या 1 माह बाद आपका जो एग्जाम होना होता है कंप्यूटर टेस्ट, उसकी लिस्ट लगती है OEC वेबसाइट के ऊपर। उसकी लिस्ट, उसकी डेट पहले ही दी जा चुकी होती है कि इस डेट को आपकी प्रॉपर लिस्ट लग जाएगी टेस्ट की। उस टेस्ट की जब लिस्ट लगेगी आपने उधर जाके आपका जो KLT नंबर है आपको स्लिप दी जा चुकी होती है रजिस्ट्रेशन के बाद, उस वो KLT नंबर आपने डालना है और आपकी जो टेस्ट डेट है वो इश्यू हो जाएगी।
जो टेस्ट डेट इशू हो जाएगी उसका आपने देख टाइम टेबल चेक कर लेना है कि ये फर्स्ट स्लॉट में है, सेकंड टाइम है या फर्स्ट टाइम है मेरा पेपर, उससे 1-1.5 घंटा पहले चले जाना। अगर आप लेट जाते हैं तो आपको, अगर आप 5 मिनट भी लेट होते हैं पेपर से, तो आपको पेपर में नहीं बैठने दिया जाता, आपको बाहर निकाल देते हैं। चूंकि वहाँ कोरियन होते हैं तो कोरियन कानून के बहुत सख्त हैं। तो ये जब आपका पेपर होता है, जब आप अल्लाह खैर करे पास करते हैं, उसके बाद आपका दूसरा मरहला आता है स्किल टेस्ट का। स्किल टेस्ट का भी ऐसा होता है कि वो प्रॉपर आपको इन्फॉर्मेशन दी जा चुकी होती है कब कब होगा इसका, लेकिन वो मुंतखब डेट जो होती है वो फिर उसके बाद इशू करते हैं, सारे पेपर हो जाने के बाद, जो लड़के सेलेक्ट हुए हैं उनके पेपर हो जाने के बाद फिर डेट अनाउंस होती है स्किल टेस्ट की। स्किल टेस्ट में कुछ गेमें होती हैं, टूल्स होते हैं और आपका इंटरव्यू होता है। वो कोरियन लेते हैं उधर ओईसी ऑफिस में इस्लामाबाद। तो वो आपका इंटरव्यू होता है, कुछ टूल्स की प्रैक्टिस होती है, वो भी एकेडमियाँ कराती हैं, वो ओईसी भी कराता है, वो प्राइवेट एकेडमियाँ भी कराती हैं, उसके लिए भी आप रब्ता कर सकते हैं। मुझसे रब्ता मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे जानने वाली जो एकेडमियाँ हैं, मेरी तो अपने टीचर के मैं उधर भी भेज सकता हूँ। अदरवाइज आपके जो दोस्त हैं आपके करीबी शहर में, आप किसी और से इन्फॉर्मेशन लेके अपने तौर पे भी जाके फीस पे करके आप उसकी तैयारी कर सकते हैं प्रॉपर, मतलब कि वो प्रॉपर प्रोसेस की आपको तैयारी करना पड़ेगी, क्योंकि वो स्किल टेस्ट के लिए टूल्स की गेमें होंगी, उसकी प्रैक्टिस, उसके बाद आपका वो होगा इंटरव्यू होगा थोड़ा सा। तो मतलब कि उसकी आसान है, जब आप एक पेपर पास कर लें, आपका कॉन्फिडेंस हाई हो जाता है, तो फिर आप इजीली कर सकते हैं। तो उसके बाद जनाब यार, जब आपका ये होता है स्किल टेस्ट क्लियर हो जाता है, पास हो जाते हैं, ये दोनों मिला के आपका एक मेरिट बनता है फिर लड़कों का सबका। वो मेरिट में फिर कहते हैं कि इतने नंबर वाला पास है। फिर आप जब मेरिट में सेलेक्ट हो जाते हैं, आप पास हो जाते हैं, फिर आपके डॉक्यूमेंट ओईसी वगैरह में सारे जमा हो जाते हैं। जब आप अल्लाह खैर करे हर चीज क्लियर कर लेते हैं, ओईसी के अलावा ये लीगल वीजा वर्क परमिट कहीं से नहीं मिलता। जो भी कहता है वो एजेंट आपके साथ धोखा करना चाहता है, वो पैसे खाना चाहता है, तो इसलिए आप एजेंटों से होशियार हैं। जब ओईसी आपका सारा उसके बाद प्रोसेस ओईसी के थ्रू होगा, ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट परमिट सिस्टम जो पाकिस्तान का इदारा है इस्लामाबाद में, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो भी। मानते नहीं हैं हम, लेकिन वो अच्छा, वो अपना हक अदा कर रहे हैं जितना उनके हाथ में है, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि जाहिर सी बात है उनका अदारा तरक्की करे, जितने ज़्यादा लड़के जाएंगे। तो ये जिम्मेदारी तो हम पर है, हम कोरिया में बैठ के जाबे बनाए नहीं से नहीं। ये इस टॉपिक पे फिर कभी बात करेंगे, छोड़ें। उसके बाद वो आपके डॉक्यूमेंट कलेक्ट करके कोरिया भेजता है, यहाँ पे जॉब सेंटर में, एचआरडी में। इसके बाद यहाँ से मतलब कि आपका वो मतलब प्रोसेस शुरू होता है कि आपके अप्रूव होते हैं पेपर, उसके बाद कंपनियों में जाते हैं, कोई कंपनी आपको सेलेक्ट करती है। ये टोटल मतलब एजेंट का खेल नहीं है, ये आपकी लक है। उसके बाद ये आपके नसीब हैं। 1 साल बाद वीज़ा आए, मेरा तो 2 माह बाद आ गया था। 1 माह बाद भी आ जाता है वीज़ा, 15 दिन बाद भी आ जाता है आपके डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट होने के बाद, 1 साल बाद भी आता है, लड़कों के 2-2 साल बाद भी आते हैं। ये 2 साल का टाइम होता है एक्सपायरी का। आजकल तो बढ़ा भी रहे हैं कोरोना की वजह से। तो आपके जब डॉक्यूमेंट कोरिया आ जाते हैं, फिर आपकी फिर मुख्तलिफ लड़कों के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कंपनियां मंगवाती हैं, इसलिए जिसे इसे तब फिर वो सिलेक्ट करते हैं आपको। वो एज भी देखते हैं, आपका वेट भी देखते हैं, आपकी हाइट भी देखते हैं, हकीकत सी बात है आपकी लुक भी देखते हैं, चेहरा भी देखते हैं कोरियन जो सिलेक्ट करते हैं। तो जो उनको पसंद आ जाए वो फिर सेलेक्ट कर लेते हैं, और फिर यहाँ से आपका कॉन्ट्रैक्ट वो कंपनी भेज देती है पाकिस्तान ओईसी। ओईसी आपको कॉल करता है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट आ गया है, उसके बाद आप साइन करते हैं। उसके बाद आपका प्रोसेस स्टार्ट होता है फ्लाइट के लिए। फिर आपका जब कंपनी आपको बुलाना चाहती होती है अगले 1 माह में, 2 माह में, 3 माह में, वो सारा प्रोसेस कंपनी उधर दे देती है पाकिस्तान ओईसी में, इधर एचआरडी में, एचआरडी उधर पाकिस्तान ओईसी में दे देता है। फिर उस हिसाब से ओईसी आपकी फ्लाइटें मुंतखब करवा देता है। अभी तो कोरोना की वजह से डिले है ना, लेकिन ये पूरा प्रोसेस मैं बता रहा हूँ जो आगे भी होगा। तो इस तरह ये स्टेप बाय स्टेप कोरिया आएंगे। और ये सब्र तहम्मुल का काम है। जब भी आप कोरिया के लिए ये स्टार्ट करें, कोरिया वर्क के लिए, वर्क वीज़े के लिए, तो बिल्कुल सब्र के साथ ये स्टार्ट करें। इसमें जल्दबाज बंदा कामयाब हो ही नहीं सकता। तो इसके साथ साथ अपना काम भी करते रहना जो आप कर रहे हैं। बस ये 2-3 माह 4 माह देने हैं इसको पढ़ाई करके, उसके बाद आपने बिजी हो जाना है। बस अल्लाह पे छोड़ देना कि या अल्लाह मैंने अपनी मेहनत कर दी है, अब तू जब चाहे, जब तुझे मंजूर हो कि मेरा जाना कोरिया में, मेरा रिज्क कमाना उधर मंजूर हो, मुझे तब ले जा। तो अल्लाह ताला की ज़ात मेहरबानी करती है, जिसके नसीब में जब रिज्क होता है वो तब ही आता है। इस पे टोटल नसीब की बात है, और कुछ का बहुत जल्दी हो जाता है, कुछ का लेट भी हो जाता है। तो इसलिए जब भी ये स्टार्ट करें तो इन चीज़ों को मद्देनजर रखें। ये किसी एजेंट का खेल नहीं है, ये मैंने आपके इदारे का मैंने आपको बता दिया है। हर साल उधर रजिस्ट्रेशन होती है, ऐसे ऐसे प्रोसेस करके फिर आपका फ्लाइट होती है, फिर आपको 5 साल का वीज़ा मिलता है, आप कोरिया आते हैं। अगर आप एक कंपनी में काम करते हैं 5 साल, तो 5 साल का आपको फिर वीज़ा मिलता है। अगर आप कंपनी चेंज करते हैं, फिर पाकिस्तान जाके आपको दोबारा एग्जाम पास करके फिर 5 साल का मिल जाता है, 10 साल का टोटल ये वीज़ा मिलता है। तो अगर आप कंपनी चेंज नहीं करते, लड़कों से रिक्वेस्ट भी है कि कंपनी मत चेंज किया करें, नए जो आ रहे हैं। हमने गलतियां की, हम तो समझाएंगे। तो अल्लाह ताला खैर करे। ये आपको सारा मैंने प्रोसेस बता दिया। ये 10 साल का जो है वर्क परमिट मिलता,
तो इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है जो नए लड़के सवाल करते थे उनको समझ आ जाएगी इसकी, वो किसी एजेंट के हथे ना चढ़े, इस तरह से लीगल तरीके से कोशिश करें। तो इंशाल्लाह मज़ीद अगली वीडियोज़ में आपके किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अपनी दुआ में याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नई वीडियो आप तक पहुँचती रहे। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज़।